हेलो एवरीवन। वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना, लगभग 3 तारीख हो गया, तो आप कह सकते हैं कि हमारा 24 दिन बचा है ना, क्योंकि 25वें दिन में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने आपके लिए, है ना, आप इधर उधर भटकते ना रहें, इसलिए मैंने एक ऐसा कंटेंट का जुगाड़ किया है जहाँ से करंट अफेयर बहुत मतलब भिड़ने का 90% चांस है ना। ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, इस कंटेंट से ना करंट अफेयर भिड़ने का 90% चांस है। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि कंटेंट को कहाँ से लाया गया। तो आपको पता होगा ना कि हमारे डीएसपी सर का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे करंट अफेयर वो भी डेली पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सभी कंटेंट वहीं पर से लिया गया है। अगर आप डीएसपी सर बहुत अच्छे तरीके से क्लास लिए हैं, अगर आप उतनी लंबी क्लास नहीं करना चाहते हैं और आपको नोट्स भी लिखा हुआ चाहिए, देखिए यहाँ पे नोट्स दिख रहा होगा आपको, है ना। मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया जो सर पढ़ाए हुए हैं। ऐसा नोट्स आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आया है, तो सर वाला का चीज़ ही है ये। तो अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं डीएसपी सर से, तो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो झारखंड करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में सेंट्रल करंट अफेयर यानी कि इंडिया के जो करंट अफेयर होते हैं ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों हमारे एग्जाम में आएगा। तो अधिकतर क्वेश्चंस ये वाला आपको मिलेगा झारखंड करंट अफेयर का, और ये भी साथ में मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा यहीं तक हो गया, चलते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चंस वहाँ पे है ना, हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ना, इससे यहाँ से यहाँ तक इसका एक टॉपिक है, फिर यहाँ सेकंड क्वेश्चन आएगा ना, तो ये अलग टॉपिक है। इस तरह करके टॉपिक वाइज बनाया गया। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या हुआ कि हाल ही फिलहाल में भी नवंबर और दिसंबर में 2023 में 5 राज्य में चुनाव हुआ, ठीक है। तो चुनाव ये हाल फिलहाल में हुआ है ना, नवंबर दिसंबर में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 5 राज्य में चुनाव हुआ, तो कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ पहले यह आपको याद रखना है। तो पहला हमारा कहाँ पे हुआ, राजस्थान में हुआ, है ना, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में, एमपी में हुआ। फिर आपका छत्तीसगढ़ में हुआ, है ना, तेलंगाना में आपका चुनाव हो गया, और मिजोरम में आपका चुनाव हो गया। 5 जगहों पे आपका क्या हो गया, 5 स्टेट में नवंबर से दिसंबर के बीच में क्या हो गया, चुनाव हो गया। अब देखते हैं इन जगहों पर सरकार किसकी आई है। तो आप राजस्थान में देख सकते हैं ना किसकी सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी है, और छत्तीसगढ़ में भी ना बीजेपी का सरकार बना है। 3 जगह पे क्या हो गया है, बीजेपी का सरकार बन गया है ना। 5 स्टेट में चुनाव, उनमें से 3 स्टेट का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से कट करके बना हुआ था, है ना, 14 में, तो ये यहाँ पे किसकी सरकार आई है, तो कांग्रेस की सरकार आई है, ठीक है। और हमारा जो ये मिजोरम है ना, तो मिजोरम में क्या हुआ था, एक नया पार्टी बना हुआ था। उस पार्टी का नाम था, ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, तो उस पार्टी का नाम था जोरम पीपल्स पार्टी, ठीक है, सॉरी, जोरम पीपल्स मूवमेंट। क्या नाम था उसका, तो जोरम पीपल्स मूवमेंट था। तो उस पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी है, कहाँ पर, मिजोरम में, ठीक है, जोरम पीपुल्स पार्टी, है ना। ये नई पार्टी बनाई गई थी किसके द्वारा, तो लाल दुमोहा के द्वारा, ठीक है, लाल दुमोहा, है ना। ये इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, कहाँ पर, मिजोरम में, और उन्हीं की सरकार यहाँ पर बनी है, कहाँ पे, हमारी मिजोरम में, ठीक है। अब देखिए कि पांचों जगह में कौन कौन चुनाव जीत करके वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आपने देख लिया कि मिजोरम में कौन बने हुए हैं, तो लाल दुहोमा बने हुए हैं। उसके बाद हमारा राजस्थान में कौन बने हुए हैं, तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ठीक है। आप याद रखने का तरीका देखिए, है ना। मान लीजिए सबसे पहली बार राजस्थान में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे क्या होगी, बीजेपी जीत गई और भगवान का भजन करने लगी, है ना, भगवान का भजन करने लगी। अब देखिए आप कृष्ण भगवान को ना कभी कभी मोहन बोल देते हैं ना, तो भजन किसका करते हैं हम लोग, भगवान का करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में भी क्या हो गया, बीजेपी जीत गई। और इसी प्रकार से भजन करते करते विष्णु देव जो हैं, है ना, ये भी हमारे भगवान का नाम है, तो ये छत्तीसगढ़ में जीत गए, ठीक है। देखिए भजनलाल, श्री मोहन यादव और विष्णुदेव साय, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। भजन करने लगे तो मोहन जीत गए, मोहन यादव जी, और फिर विष्णुदेव हमारे ये जीत गए। अब तेलंगाना में कौन जीते हुए हैं, देखिए तेलंगाना, आप देखते होंगे तेल कहाँ से आता है, तेल हमारा जो सरसों तेल आता है कहाँ से आता है, खेत से आता है। नहीं दिख रहा है, खेती जैसा लिखा हुआ है, खेती से लिख रहा हुआ है। तो तेलंगाना ना कौन वहाँ पे किसकी सरकार बनी है, तो खेती रेड्डी राव। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, ये खेती नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, रेवती लिखा हुआ है, रेवती। लेकिन खेती जैसा दिख रहा है आपको ना, इसलिए मैंने ट्रिक लगा दिया कि तेल कहाँ से मिलेगा, खेती से, ठीक है, खेती से मिलेगा। लेकिन ये खेती है नहीं, है ना, ये क्या हमारा रेवती रेड्डी साहब है,
ठीक है, रेवती रेड्डी साहब कहाँ से, तेलंगाना के। तो आप ये फर्स्ट स्लाइड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर रहे हैं और आपको याद होता जा रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए अब जब चुनाव हुआ तो हमारा चुनाव आयुक्त तो जानना ज़रूरी है ना। चुनाव हुआ तो चुनाव आयुक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। तो भारत के भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, कौन है, तो श्री राजीव कुमार है ना। ये कितने नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के ही बने हैं। 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हुए हैं, तो श्री राजीव कुमार है ना। आपके पास अगर कोई ट्रिक होगा ना तो कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि और बच्चे यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कमेंट की कोई ज़रूरत अभी है नहीं, तो आप याद कर सकते हैं। 25वें जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो कौन है, वो श्री राजीव कुमार हैं। ठीक है, और सदस्य यहाँ पे कौन बनाया गया, सदस्य बनाया गया, मतलब कहने का मतलब है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उसके साथ में 2 ठो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं, उसको सदस्य बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना 2 लोग जो हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, हमारा जो चुनाव जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उनका ये दोनों सदस्य हैं। इनको बोलेंगे हम लोग इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यानी कि चुनाव आयुक्त, ये दोनों हमारे चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये दोनों हमारे क्या हैं, तो चुनाव आयुक्त। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या बताना है, श्री राजीव कुमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि ICC क्रिकेट कप हुआ है ना, ICC वर्ल्ड क्रिकेट कप हुआ ना। ठीक है, तो ICC क्रिकेट कप 2023 विश्व कप हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो है ना, तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, देखिए वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, थोड़ा जान लीजिए। तो 1975 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस कम है, लेकिन फिर भी याद रख लेंगे कि 1975 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था। और थोड़ा नॉलेज वाली बात जान लीजिए कि लगभग 4 साल के डिफरेंस में हर बार होता है, कभी कभी 3 साल के डिफरेंस में भी होता है, लेकिन 4 साल के डिफरेंस में क्या होता है, हमारा ये वर्ल्ड कप हर बार होता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ ना, ये 2023 वाला, ये 13वां था। कितना का था ये, 13वां। देखिए 2023 है ना, इससे आप क्या बना सकते हैं, 3 लास्ट वाला, और आगे लगा दीजिए 1, 13वां बन गया ना। तो अब याद रख लेंगे कि अभी जो हमारा विश्व कप हुआ है ICC का है ना, ये कितना नंबर का था, ये 13वां नंबर का था। कितने नंबर का था, 13वां, मतलब 13 बार अभी तक हो चुका है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको माना गया इसमें, तो विराट कोहली को माना गया। किसको माना गया, तो विराट कोहली को माना गया। क्यों माना गया विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो आप देखेंगे कि विराट कोहली ने 11 मैचों में कितना रन बनाया है, 765 रन बनाया है। कितना बनाया है, 765 रन। ठीक है, और ये जो हमारा जो अब ये हुआ ना, इसमें इंडिया हार गई और कौन जीत गई, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। और ऐसा ना अभी तक इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जीत चुकी है ना, 6वीं बार, मतलब 6 बार तक अभी ऑस्ट्रेलिया ना भारत से जीत चुकी है। ठीक है, तो ये 6वीं बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ICC में हरा करके जीत गया। ठीक है, और एक चीज़ आप देखेंगे कि मोहम्मद शामी, यहाँ पर देख लेंगे लिखा होगा, मोहम्मद शामी ने 7 मैच में 24 विकेट लिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, विराट कोहली के बारे में जानना जरूर था, आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का साल हम लोग बोलते हैं ना, मोटे अनाज यानी कि बाजरा वगैरह। तो मोटे अनाज वाला जो होता है हमारा, ये कौन हमारा घोषित करती है, कौन संस्था घोषित करती है, तो सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन जो है ना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ये क्या करती है, तो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित की है इस बार, है ना, और वही हर बार करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेशा नियम झारखंड में बहुत ही भी प्रचलित रहा ये हमारा पेशा नियम। तो पहले देखिए कि पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है ना, PESA। ठीक है, ये 2022 में नियम है, 2022 में आया ये नियम। ठीक है, तो इस पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, और इसका एक्ट कितना है, 1996 है। किस अधिनियम के तहत ये हमारा है, तो 1996 अधिनियम के हमारा अंतर्गत ये है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे झारखंड के हैं उसको इस एरिया में शामिल कर लिया जाता है, पैसा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है, मतलब कि घोषित किया जाता है कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पेशा है। और वहाँ पे क्या किया जाता है, तो हमारी जो विलेज है, ठीक है, विलेज, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत दे दी जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे संबंधित है। देखिए आगे कि अनुसूची 12 जो हमारा है ना ये, ठीक है, अभी हमारा कितना अनुसूची है,
हमारा संविधान में कितना अनुसूची है, तो 12 है। लेकिन जब हमारा ये संविधान बना हुआ था ना, तो उस समय अनुसूची कितना था, तो 8 था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मैंने लिख लिया है, सर बताएं उस टाइम। तो आगे, राष्ट्रपति के पास शक्ति है किसी को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना। देखिए, अब इस अनुसूचित क्षेत्र में किसी डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाएगा, तो किसके पास ये शक्ति है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। ठीक है, अब देखिए हमारे झारखंड जो है ना, झारखंड का 13 जो डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इस 13 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया, पूरी तरह से उस पैसा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, 3 जिले हैं, उसको आंशिक रूप से इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया, यानी कि पैसा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस नियम ने आदिवासियों की ज़मीन वापसी का अधिकार, ठीक है, ग्राम सभा को दे दी है। मान लीजिए क्या हुआ होगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत अगर आदिवासी के ज़मीन को किसी गांव वाला दूसरे गांव वाले ने छीन लिया होगा, ठीक है, तो उसका फैसला का अधिकार किसको दे दिया है, तो ग्राम सभा को दे दिया गया। अब ग्राम सभा तय कर सकती है कि किसी का ज़मीन कोई छीन लिया है, लूट लिया है, तो इस नियम के अंतर्गत उसको लौटा दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला, टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, टाटा ट्रस्ट, टाटा पता है झारखंड में फेमस है ना, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसका नाम फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म है CHRC, ये स्थापित किया गया। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो हमारा ये कांके में स्थापित किया गया है, रांची में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, कांके, रांची में स्थापित किया गया है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है, 2021 के अनुसार। ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट एग्जाम में आना बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछ लेता है, हर बार पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी के बारे में देखते हैं हम लोग कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है, वो सर्वाधिक जो हुई है कितनी हुई है, तो 40.13% वृद्धि हुई है। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार से। तो सबसे अधिक किस जिला में हुआ है, तो सबसे अधिक हमारा गढ़वा जिला में हुआ है, याद रख लीजिए। कितना परसेंट, तो 40% वहाँ पर वन की वृद्धि हो गई है। उससे कम कहाँ पर हुआ है, तो पलामू में हुआ है, और उससे कम हजारीबाग में, और उससे कम खूंटी में हुआ है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है विस्तार, ठीक है, वन का, तो गढ़वा में हुआ है, 40% लगभग हो गया, 40% बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 40.13। उसके बाद पलामू में हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग कि झारखंड का जो बजट आया है 2023-24 का बजट जो हमारा है, ठीक है, 2023-24 का बजट है, इसके अनुसार हम लोग सर्वाधिक जो खर्चा है किस क्षेत्र में करेंगे हम लोग, और वो खर्चा कितना है, जो हमारा बजट का संपूर्ण बजट का 12.3% है ना, संपूर्ण बजट का 12.3% है। ये हम लोग किस क्षेत्र में खर्च करेंगे, तो हम लोग उसको कहाँ खर्च करेंगे, शिक्षा में खर्च करेंगे। ठीक है, शिक्षा में सबसे अधिक हम लोग खर्च करने वाले हैं 2023 से 24 में जो हमारा बना है बजट। और इससे कम कहाँ पर खर्च करेंगे, तो पंचायत का विकास में करेंगे, और फिर उससे कम करेंगे स्वास्थ्य और पेयजल विभाग में, और कल्याण और समाज विभाग में। तो ये आपको शिक्षा वाला याद रखना है कि सबसे अधिक हम लोग इसी क्षेत्र में खर्च करने वाले हैं। ठीक है, बजट का। आगे देखिए, अब अभी पता है आपको कि एक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है ना। अभी तो सबके गांव में योजना आपके द्वार लग रहा था ना, सबके गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में योजना आपके द्वार लग रहा था, तो वहाँ पे ये फॉर्म भरा जा रहा था, है ना। जो बच्चे गए होंगे फॉर्म भरने, गुरुजी क्रेडिट कार्ड वाला, तो उनको पता होगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है ना, इसमें युवा को कितना रुपये का लाभ मिलेगा, तो 2 लाख तक का लाभ मिलेगा युवा को, ताकि वो अपना बिजनेस यानी कि अपना वो रोजगार सृजन कर सके। ठीक है, इसके लिए कितना मिलेगा उसको, 2 लाख मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पता है जो ओलंपिक में जीतती थी ना पहले खिलाड़ी, कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक। पहले अगर खिलाड़ी स्वर्ण पदक अगर जीत जाती थी ओलंपिक में, तो उसे 2 लाख रुपया पहले, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपया पहले उसको मिलता था झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन अब कितना मिलेगा, तो 5 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा अब, 5 करोड़ मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्लास देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा कहाँ पे, तो DSP सर की जो चैनल है DSP की पाठशाला, वहीं पे मिल सकती है ऐसी क्लास।
ठीक है। और उसी का मैं कॉपी कर रहा हूँ, समझ सकते हैं, आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। कॉपी इसलिए किया जाता है ताकि आपको हेल्प किया जाए। ऐसा नोट्स वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, है ना। सर बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन ऐसा नोट्स वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ये नोट्स आपको यहीं पे मिल पाएगा, है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाने का कोशिश कर रहा हूँ और सभी चीज़ को करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इनका क्रेडिट पूरा जाता है, क्वेश्चन का जो ये हमारे जो कंटेंट है इनका क्रेडिट सर को ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नई सौर ऊर्जा नीति 2022, है ना, 25 फरवरी 2022 से लागू हो गई। उसके तहत 5 वर्षों में झारखंड में करीब कितने ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है। यानी कि ऊर्जा नीति हमारी लागू हो गई ना, कब, 2022 में, ठीक है। 2022 जो ऊर्जा नीति आई थी कब लागू होगी, तो 25 फरवरी 2022 से लागू हो गई। तो 5 वर्ष में ना झारखंड कितना टारगेट बनाया है कि कितना ऊर्जा हमें बिजली का उत्पादन करना है, तो 4000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हमें करना है, ठीक है। कितना करना है, तो 4000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करना है, ठीक है, उस सोलर वाली चीज़ से। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक चीज़ यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो सोलर वाला जो योजना आया है ना, इसके अंतर्गत में गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाना है, ठीक है। इसको क्या बनाया जाना है, सोलर सिटी बनाया जाना है गिरिडीह को, ठीक है, गिरिडीह को, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि सौर ऊर्जा जो हमारी सूर्य की ऊर्जा होती है इसे क्या बोला जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा भी इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक किताब है यादें यादें और यादें, ऐसा करके एक किताब है, ठीक है। तो इस किताब का जो लेखक है ना, इस किताब का जो लेखक है उसे 33वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिएगा। ये जो किताब है इनके जो लेखक हैं ना उनको 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इस सम्मान को ना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना उससे छोटा मान उससे उससे थोड़ा सा छोटा माना जाता है, मतलब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और उससे छोटा कौन है, तो व्यास सम्मान पुरस्कार। किस क्षेत्र में, तो आपका जो साहित्य सम्मान है ना इस क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य वाला के क्षेत्र में जो सम्मान मिलता है सो, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, तो 3.5 लाख रुपया मिलता है, 3.5 लाख मिलता है। किसमें, 3.5 लाख किसमें मिलता है, तो व्यास सम्मान के अंतर्गत। और ये 33वां व्यास सम्मान हुआ था, कितना, 33वां। देख रहे हैं इधर 3.5 लाख मिल रहा है और 33 दोनों से संबंधित लग रहा है ना, 3.5 लाख और इधर 33वां। तो 33वां इस बार मिला है यादें यादें और यादें को, ठीक है, बुक को। और उनको लिखने वाले हैं पुष्पा भारती, है ना। पुष्पा भी बहुत फेमस हुआ था ना मूवी, तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि पुष्पा भारती जो है हमारे हैं, इनको 3.5 लाख रुपया मिला होगा। किस लिए, तो व्यास सम्मान, है ना, इनको मिला है 33वां। इनका किताब का नाम है यादें यादें और यादें। और ये जो होते हैं ना ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से बस सेकेंड नंबर पे ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक शौर्य सांडिल है ना, व्यक्तित्व, झारखंड के व्यक्तित्व कह सकते हैं शौर्य सांडिल, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, तो स्केटिंग, है ना, स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। क्यों, तो इन्होंने 11.2 सेकेंड में 100 मीटर स्केटिंग कर लिया, ठीक है। 11.21, देख रहे हैं कितना कम समय होता है 11.2 सेकेंड, है ना। इतना कम समय में इन्होंने क्या किया, 100 मीटर स्केटिंग कर लिया। कितना मीटर, 100 मीटर स्केटिंग कर लिया 11.21 सेकेंड में। तो इसलिए इन्हें क्या किया गया है, स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया शौर्य सांडिल को, है ना। नाम देख रहे हैं शौर्य, नाम कैसा है, शौर्य है। या फिर देखिए स्केटिंग कहाँ पे करेंगे, बर्फ़ में करेंगे ना, और बर्फ़ किससे पिघल जाएगा, सूर्य से। तो ऐसे करके याद रख लेंगे कि स्केटिंग में किन्होंने जीता है, तो शौर्य सांडिल ने जीता हुआ है। और जमशेदपुर के रहने वाले हैं ना, जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं, खेल नगरी कहते हैं, ठीक है, खेल नगरी ही कहते हैं ना, खेल से संबंधित कुछ कहते हैं उसे। तो जमशेदपुर का ये रहने वाले हैं कौन, शौर्य सांडिल। चलिए आगे देखते हैं, एक ना श्री निधि खरे हैं, श्री निधि खरे बहुत फेमस ये अभी अवरी हुए थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स को क्या किया था, इन्होंने नोटिस भेज दिया था, ठीक है, तो उनके लिए फेमस हो गए हैं। तो ये IAS ऑफिसर है, और आपको बताना है कि कौन से विभाग में ये कार्यरत हैं, तो हमारे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इसके अंतर्गत इस विभाग में है, कह सकते हैं हम लोग हिंदी में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता जो होते हैं, हम लोग जो सामान खरीदते हैं किसी से या कोई सेवा लेते हैं, तो उसमें अगर कोई हेरा फेरी होती है तो वो हमें कौन हेल्प कर सकती है, श्री निधि खरे, ठीक है, याद रखना आपको, श्री निधि खरे, श्री निधि खरे। आगे देखते हैं, ठीक है, ऑपरेशन तूफान, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन लिखा गया है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा और दूसरा लिखा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स।
ये किससे संबंधित है, ठीक है। दोनों ये जो ऑपरेशन लिखा गया है ये किससे संबंधित है, तो ये दोनों जो है ना ये संबंधित हमारा है किससे, इजराइल से। इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है ना इससे संबंधित है। अब देखिए दोनों का मतलब क्या है, तो क्या हुआ था जब 7 अक्टूबर को लगभग है ना 23 में हमास ने किस पर अटैक किया था, तो इजराइल पे अटैक किया था ना। तो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के माने कि ये ऑपरेशन के अंतर्गत में उन पे हमला किया था, ठीक है। और उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमला किया, तो उन्होंने क्या बनाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स कहने का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है, तलवार। तो आपको कोई मारने आएगा, बहुत मारेगा, तो आप क्या करेंगे, तलवार निकाल लेंगे लोहा वाला। तो इसने वही किया, किसने, इजराइल ने। पहले हमास ने इजराइल पे किया, तो इजराइल बोला आओ तुमको बताते हैं ना, आयरन स्वॉर्ड्स निकाल लिया इसने, ठीक है। ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन तूफान अलग से, देख रहे हैं ये तूफान जैसा पूरा दौड़ते हुआ आज को खत्म ही कर देंगे इजराइल को, है ना। कोई आता है ना पूरा गुस्से में, आज उसे खत्म कर देंगे, तो तूफान नाम रख लिया इसने, यार तूफान बन गए हम लोग। चलिए याद करने में आपको आसानी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 22वां विधि आयोग, ठीक है, 22वां विधि आयोग समान सिविल संहिता लागू करने का सुझाव दिया है, ठीक है। देखिए 22वां हमारा जो विधि आयोग है ना, लॉ कमीशन, इन्होंने क्या बोला है कि आप ना समान सिविल संहिता को लागू कर दीजिए, है ना। तो उनका सुझाव दिया है, किसने दिया है, तो 22वां वित्त आयोग ने, ठीक है। अभी हमारा 2022 जा चुका है, तो 22 में ही बना था विधि आयोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप क्या करिए, समान सिविल संहिता लागू करिए। तो आपको ये चीज़ जानना है, ये चीज़ तो आप जान गए होंगे किसने दिया है, मतलब लागू करने का सुझाव किसने दिया है। दूसरा आपको जानना है कि समान सिविल संहिता किसके अंतर्गत में आती है, तो आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी पार्ट 4 है ना, उसके अंतर्गत में आर्टिकल 44 में आता है। ये क्वेश्चन ना बहुत जगह देख चुके हैं, आर्टिकल 44 जो है ना ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ लेता है, ठीक है। और इसका जो 22वां विधि आयोग का चेयरपर्सन कौन है, तो जस्टिस रितु अवस्थी है ना। अभी अंकित अवस्थी बहुत फेमस है ना, तो उनसे याद रख लीजिएगा आप, जस्टिस रितु अवस्थी कौन है, जस्टिस रितु अवस्थी, ठीक है, 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष। आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा आपको और टाइम देना है, आपको याद भी होता जा रहा होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है, कब घोषणा बनाते हैं हम लोग, तो 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अभी आ रहा है ना हमारा 16 जनवरी, तो हम लोग क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और देखिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ये कब शुरू किया गया था, तो 123वीं एनिवर्सरी था ना सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो समझ लिया उसी समय से बनाया जा रहा है, कब, पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो समानता दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, समानता दिवस, ये तमिलनाडु सरकार बनाती है ना। और 6 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, मैत्री दिवस। तो हमारा दोस्ती किससे है, तो बांग्लादेश से है ना, बांग्लादेश से शेख हसीना, तो भारत और बांग्लादेश में दोस्ती है, तो हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। ये हाल फिलहाल के डेट्स थे, है ना, हेल्प करेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 आ चुका है, ठीक है। क्या आया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इनमें इसे कौन जारी करता है, तो जर्मन वाच इसको जारी करता है। कौन करता है, जर्मन वाच इसको जारी करता है, ठीक है। अब जब जारी करेगा कोई भी सूचकांक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके सबको किसी स्टेट को यहाँ पे स्थान देगा। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा ना, इसमें किसी को स्थान नहीं मिला। समझ सकते हैं हमारा जलवायु कितना खराब होता जा रहा है। तो 3 जगह पर किसी को स्थान नहीं दिया गया। चौथे जगह पे डेनमार्क को दिया गया जगह, है ना। डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं ना, पवन का देश। तो डेनमार्क को चौथा स्थान दिया गया है। और याद करेंगे हम लोग, याद रखेंगे कि इंडिया को कितनवां स्थान दिया गया है, तो 8वां स्थान दिया गया इंडिया को ना, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 8वां स्थान दिया इंडिया को। और अंतिम जो दिया स्थान किसको दिया गया है, ईरान को दिया गया है, ठीक है, याद हो गया होगा। आगे देखते हैं 19 मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता है ना कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, तो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार होता है कि नहीं। ये 9 जनवरी 2024 को मिलने वाला है, ठीक है। किसको किसको मिलने वाला है, तो चिराग चंद्रशेखर रेड्डी को मिलेगा, और है ना हमारा रिंकी रेड्डी को मिलने वाला है, ठीक है, रंकी रेड्डी को मिलने वाला है, और चिराग चंद्रशेखर रेड्डी को दोनों रेड्डी को मिलने वाला है। देखिए रेड्डी दोनों हैं, दोनों रेडी हो गए हैं कि 9 जनवरी को हमें लेना ही लेना है, ठीक है। क्या चीज़, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब आपको जानना है कि दोनों ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो दोनों हमारे ये
बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रोजेक्ट चीता, पता है आपको ना प्रोजेक्ट चीता के क्या था? तो नामीबिया से क्या किया गया था? नामीबिया अफ्रीका से चीता को लाया गया था ना। कितना चीता को? 8 चीता को लाया गया था भारत में रखने के लिए, है ना। कब? 17 सितंबर 2022 को। तो उसी को बोला गया था प्रोजेक्ट चीता, है ना। नेक्स्ट देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 12वां, कहाँ पर हुआ? तो हमारा ये फिजी देश में हुआ। कब? फरवरी 2023 में हुआ। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कब? फिजी में हुआ है। ठीक है, फिजी देश में। फिजी देश में भी ना हिंदी वहाँ पे भाषा चलती है, फिजी देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, जो जो भी गए होंगे वहाँ पे, नहीं उसमें सारथी योजना नहीं था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना, सारथी क्या करता है ना। तो सारथी योजना के अंतर्गत आपको क्या किया जाता है? आप में कौशल विकसित किया जाता है, आपको किसी काम को करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? तो हमारा कौशल का विकास किया जाता है और रोजगार प्रोत्साहन योजना कह सकते हैं इसको, इससे रोजगार हमें मिलता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि उन्होंने इसको अप्लाई किया होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन, है ना। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना बनाया था ना। ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसके अंतर्गत क्या हो मतलब मिल रहा है हमें? तो 15 लाख तक का लोन मिल रहा है, किसमें? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। ठीक है, और बहुत ही 4% का सिंपल एनुअल इंटरेस्ट लिया जा रहा है ना, एक साल का सिर्फ 4% इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें हमें 15 साल का समय मिलेगा ताकि इस पैसे को हम लोग वापस कर सकें। ठीक है, कौन से बच्चे को? तो बच्चे जो 10वीं या 12वीं को पास कर चुके हैं उनको ये पैसा मिलेगा ताकि उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर सकें। ठीक है ना, उच्च प्राप्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। पता है कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि 4% ब्याज ले रही है सरकार, हम लोग घर तरफ तो 3 रुपया में सूद मिल जाता है ना, बोलते हैं 3% वाला सूद। तो 3% ये पता है 1 महीने का होता है, ये 1 मंथ का होता है। तो अब 12 मंथ का जोड़िए तो 12 × 36% आपको ब्याज पड़ता है, जो घर तरफ आप लोन लेते हैं ना वैसा वाला। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4% में दिया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, बिरसा आवास योजना किस वर्ग, मतलब बिरसा आवास योजना जो आया है ना, इससे किस वर्ग के लोगों को सहायता मिलेगा? तो अति कमज़ोर जनजातीय समूह को, यानी कि पीवीटीजी को मिलने वाला है। पीवीटीजी को मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अति कमज़ोर, जो बहुत कमज़ोर है, और जनजाति को मिलेगा, है ना, जंगल में रहने वाले को, जनजातियों को मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलेगा। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को नहीं मिलेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलने वाला है, अति कमज़ोर जनजातीय समूह को। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एक आया है, इसके अंतर्गत क्या कर मिल रहा है पता है? तो अगर आप किसी को, है ना, किसी को अगर कैंसर का रोगी हो गया है तो उसे 25 लाख का सहायता राशि मिल सकता है ना, इस योजना के अंतर्गत। किस योजना में? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में। ठीक है, ये 25 लाख किस तरह से मिलेगा? तो आपके पास जो आयुष्मान कार्ड बना होगा ना, उससे 5 लाख मिलेगा, और हमारा जो मुख्यमंत्री हैं ये हमें 20 लाख रुपए की सहायता करेंगे। तो 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है उनका वीडियो आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना, और नहीं भी अच्छा लगा होगा ना, तो एग्ज़ाम को आपको करेक्ट करना है ना, तो ये सभी मतलब को ये सभी में कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना 5 या 6 क्वेश्चन आपका मिलने का चांस है। ये जो सीरीज चलेगा ना, जब तक सर ये सीरीज चलाएंगे ना, तब तक आपको कंप्लीट अपडेट दिया जाएगा, जिस तरह से मैंने अभी नोट्स बना करके दिया है। ठीक है, आपको लिखने उखने का ज़रूरत नहीं उतना। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को देखिए, कभी भी आप कहीं पर हैं, खाना बना रहे तो आप वीडियो को प्ले करिए, है ना। यहाँ तो इनफैक्ट मुझे भी रिवीजन करना होता है ना, तो मैं भी अपने वीडियोज़ को खाना बनाते समय इसको प्ले कर लेता हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लासेस में। और PDF मतलब लेना है तो टेलीग्राम में चल जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।